मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आर्थिक विकास और रोजगार के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण है और इसको लेकर बजट 2023 में वित्त मंत्री अहम घोषणाएं कर सकती हैं। देश की कुल जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी जो 17% है उसको सरकार 25% करने की तैयारी में है। हिमांशु शेखर की रिपोर्ट देखिए। बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया में हाईटेक ऑटोमेटेड प्रोडक्ट्स बनाने वाली तोशी ऑटोमेटिक सिस्टम्स कंपनी की फैक्ट्री में मेट्रो रेल के लिए नए ऑटोमेटिक एंट्री गेट से लेकर कई हाई एंड ऑटोमेटेड इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स तैयार करने का काम चल रहा है। कोरोना संकट के दौरान ये सेक्टर 2 साल तक बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। अब उद्यमी संजीव सचदेव अगले 4 साल में 250 करोड़ का निवेश करने की तैयारी कर रहे हैं। संजीव कहते हैं नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए बैंकों से कैपिटल मिलना मुश्किल हो रहा है। मैंने ऑलरेडी 35 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का प्लान यूपी गवर्नमेंट को दिया है। अभी क्या है कि कॉस्ट ऑफ लैंड इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। जैसे मैं 15,000 मीटर में फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ, आज मेरी लैंड की कॉस्ट ही कम से कम 15 से 20 करोड़ की है। अब उस लैंड को लेने के लिए मुझे कैपिटल चाहिए। अब मैं कैपिटल अपने अगर करंट बिजनेस से निकालता हूँ तो मेरा बिजनेस की जो साइकिल है सारी ख़राब हो जाएगी। और लैंड लेने के लिए बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको फंडिंग नहीं करता तब तक जब तक कि आप लैंड खरीद ना लो, उसकी रजिस्ट्री ना करा लो, फिर आप उसको मॉर्गेज करके उसके अगेंस्ट में पैसा ले सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आज उद्यमियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती बैंकों से जरूरी कैपिटल एक्सेस करने की है। वो चाहते हैं कि बजट 2023 में वित्त मंत्री एक नई पहल का ऐलान करे जिससे कि जो भी उद्यमी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक नया यूनिट सेटअप करना चाहता है वो बैंकों से आसान शर्तों पर जरूरी कैपिटल एक्सेस कर सके। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर मंदी का साया गहराता जा रहा है। इस वजह से मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट दिसंबर 2021 के मुकाबले दिसंबर 2022 में करीब 12% घट गया। ऐसे में एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रोडक्ट की बेहतर मार्केटिंग के लिए सरकार से मदद चाहते हैं। इस चुनौती को देखते हुए बजट 2023 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर सरकार का विशेष फोकस रहने के आसार हैं। एक्सपोर्ट के मोर्चे पर चुनौती को देखते हुए बजट 2023 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर सरकार का विशेष फोकस रहने के आसार हैं। अब तक सरकार ने 14 अहम सेक्टरों में निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की है। इसके लिए टोटल बजट 1,97,000 करोड़ निर्धारित किया गया है। फोकस भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने और एक्सपोर्ट की क्षमता भी बढ़ाने पर है। उद्योग जगत चाहता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नए निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए बजट 2023 में योजना की अवधि और बढ़ाई जाए। इससे रोजगार की चुनौती से निपटने में भी मदद मिलेगी। गोयल सर, एक सवाल था, जो नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने के लिए सरकार प्रमोट करना चाहती है, ये कहा गया कि कॉर्पोरेट टैक्स रेट 15% होगा जो नई यूनिट सेटअप होंगी। वर्ल्ड में वन ऑफ द लोएस्ट कॉर्पोरेट टैक्स रेट है। उस कॉन्टेक्स्ट में आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? क्या कोई और राहत की जरूरत होगी इस बजट में? अक्टूबर 2019 में एक नोटिफिकेशन इश्यू किया कि नई कंपनीज को कंसेशनल 15% टैक्स लगेगी। कंडीशन ये थी कि वो मार्च 23 तक कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इमीडिएटली आफ्टर दिस नोटिफिकेशन 2020 में कोविड आ गया, तो ऑलमोस्ट 2 साल कोई एक्टिविटी नहीं हो पाई। तो इसलिए हमने सरकार को कहा है, रिक्वेस्ट की थी एसोसिएशन से, सीआईआई से, कि इसको 2 साल के लिए बढ़ा दिया जाए, जितना कोविड के कारण टाइम लॉस हुआ। सरकार ने बात सुनी पर आधी सुनी, उन्होंने सिर्फ 1 साल बढ़ाया। तो हमने सीआईआई की तरफ से गवर्नमेंट को फिर रिक्वेस्ट किया है कि हमें 2 साल का मोहलत चाहिए, क्योंकि कॉमर्शियल प्रोडक्शन में अपना टाइम लगता है। तो इसको अगर मार्च 25 तक कर दिया जाए तो सरकार का जो इनिशिएटिव है उसका एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन होगा। जाहिर है रोजगार के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की चुनौतियां बड़ी हैं। अब देखना होगा वित्त मंत्री इससे निपटने के लिए क्या नई घोषणाएं करती हैं। बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया से कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। हाल ही में ऐसी खबरें आए दिन छप रही थी कि लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है। ऐसे में बजट से पहले दिहाड़ी मजदूरों का क्या हाल है? मेरी सहयोगी शुभांगी की रिपोर्ट देखिए।
इंतजार और उम्मीद की सीमा एक दिहाड़ी मजदूर ही बता सकता है। हाथ पर हाथ धरे ये मजदूर हर चौराहे पर आपको बैठे मिलेंगे, सुबह 8 बजे से दोपहर के 2 बजे तक। पहले नौकरी करते थे, वो कोरोना के बाद छूट गई हमारी। अब ऐसा ही हमारा खाना पीना चलता रहता। कभी महीने का कभी 10,000 कमा लिया, कभी 9,000, कभी 8,000, कभी महीने का 5,000 रह जाता। 84 के 4 साल के बाद यहाँ आए हैं दिल्ली में। अच्छा, और क्या काम का क्या चल? ओ मिस्त्री काम करते थे, उस टाइम में 100 रुपया का दिहाड़ी था। 100 से बड़ा 800 रुपया हुआ है, 700-800 मिलता है, तो अब कामे नहीं है। सुबह हम नोएडा के लेबर चौक पर पहुंचे। ना कोई कंपनी आई, न ठेकेदार। सरकार दिहाड़ी मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन भत्ता तय करती है। कोरोना के बाद ज्यादातर जगहों पर वेतन भत्ता बढ़ा है, मगर जब महीने में सिर्फ 4-5 दिन काम मिलता है तो दिहाड़ी मजदूर मासिक वेतन भत्ते का आधा भी नहीं कमा पाते हैं। कई तरह की सरकारी योजनाओं से लोग वाकिफ हैं। इनके पास श्रम कार्ड भी हैं, मगर उससे कोई फायदा नहीं हुआ। 3 दिहाड़ी लगती है, मान लो किसी की भी पूरे महीने में, या आधी दिहाड़ी मिलता 3 दिन के हिसाब से, तो क्या बचाएगा, तो क्या खाएगा, तो क्या क्या बच्चों को देगा। ये कार्ड बनाते हैं लेबर कार्ड, ये भी बेकार बना रखा है। करीब 10 बजे नोटबंदी, महामारी और अब बेरोजगारी से त्रस्त दिहाड़ी मजदूर दिल्ली के कोटला मुबारकपुर के चौक पर उम्मीद जरा खोते हुए दिखे। मजदूरों को राशन का लाभ तो है, लेकिन यहाँ भी समस्याएं हैं। गांव के राशन कार्ड से खरीदने पर 8 से 10 किलो राशन कम मिलता है। औरतों की आप बीती कुछ अलग है। औरत होने की वजह से दिहाड़ी और भी कम मिलती है। अच्छा लगा कि एक मर्द ने उनके हक की आवाज उठाई। यहाँ पर लेडीज भी लोग काम करती है, लेडीज लोग भी दिहाड़ी नहीं मिलती है। लेडीज को क्या हम लोग से कम काम करती है, हम लोग ज्यादा ही कोई काम करती है। बाकी ये लोग का दिहाड़ी मिलता है 400 रुपया, 350 रुपया मिलता है। कब से बैठे हुए आप लोग यहाँ पे? अभी कब से बैठे हुए हैं? 9 बजे से। करीब 12 बजे हम दिल्ली के मोती नगर चौक पहुंचे। यहाँ काम की उम्मीद तब तक निराशा में बदल चुकी थी। अब शाम के 4:30 बज चुके हैं और कई मजदूर निराश होकर घर वापस जा चुके हैं। ये जो अमीरी और गरीबी के बीच की सरहद है, ये इन्होंने नहीं बनाई है, ये इन पर आ गिरी है। मजबूरी, लाचारी, भूखमरी और बेरोजगारी के रूप में ये जो लोग हैं, ये अपने ही देश में एक शरणार्थी की तरह जी रहे हैं। अच्छा हाँ, इन्हें अब आजकल लाभार्थी भी कहा जाता है। तो इन्हें लाभ और अच्छे दिन कब मिलेंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है। ये अपनी रोज की जिंदगी इसी उम्मीद के साथ काट रहे हैं कि इनका आने वाला कल आज से बेहतर होगा। मैं हूँ शुभांगी डेढ़गवे, कैमरा पर्सन सुदेश कुमार राम के साथ एनडीटीवी इंडिया के लिए। और पठान किस तरह से कर रही है ताबड़तोड़ कमाई, दिखाएंगे पूरी खबर एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। शाहरुख खान की पठान की अब बात करते हैं, जो कि 25 जनवरी को रिलीज हुई थी। रिलीज के पहले दिन ही 57 करोड़ की कमाई के साथ एक बड़ा रिकॉर्ड फिल्म ने बनाया था, और दूसरे दिन और भी बड़ा रिकॉर्ड बनाते हुए 72 करोड़ की कमाई फिल्म ने की है। तो 2 दिनों की कमाई देखें तो दुनिया भर में 200 करोड़ का आंकड़ा फिल्म पार कर चुकी है। प्रशांत सिसोदिया की रिपोर्टिंग। तुम्हें मरनाबाजी के लिए पठान तो आया। अपनी रिलीज के दिन पठान ने 57 करोड़ का नेट कारोबार किया और पटाखे भी लाएगा, यानी मनोरंजन कर हटाकर कमाई। और दूसरे दिन इसने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ डाला। डायलॉग बाजी। एक सोल्जर ये नहीं पूछता देश ने उसके लिए क्या किया, पूछता है वो देश के लिए क्या कर सकता है। एक्शन, बड़ी स्टार कास्ट और शाहरुख के लिए दीवानगी, सब मिलकर ऐसा रंग लाए कि गणतंत्र दिवस पर फिल्म ने देश में 70.50 करोड़ की नेट कमाई कर डाली। और 2 दिन में देश में फिल्म की कमाई का कुल आंकड़ा पहुंचा 127.50 करोड़ नेट। पिछले 2 दिनों में दुनिया भर में फिल्म 219.6 करोड़ का आंकड़ा छू चुकी है।
2 दिन के अंदर ग्लोबली 200 करोड़ का बॉक्स ऑफिस इज अ माइलस्टोन, यू नो। और ऐसा बॉक्स ऑफिस का जो नंबर आ रहा है, और अभी लॉन्ग वीकेंड है, पठान ने खुद ही पहले डे 1 को ही अपना रिकॉर्ड तोड़ा नया, और डे 2 को एक और रिकॉर्ड तोड़ा, विच इज अनप्रेसिडेंटेड। आज तक ऐसा इंडियन बॉक्स ऑफिस में नहीं हुआ है। सिनेमा घरों पर भीड़ जुटने का सिलसिला जारी है। करीब करीब हर मल्टीप्लेक्स में 20 के आसपास शो चल रहे हैं। ज्यादातर स्क्रीन्स पर पठान के ही शोज हैं, और दर्शकों के साथ साथ फिल्मी सितारे भी फिल्म की तारीफ करते नहीं थक रहे। आपने देख ली फिल्म? हाँ जी, मैं 10:45 का शो गई थी, 25th ऑन फ्राइडे। रात को या सुबह? सुबह। वेरी गुड। सुबह का, और मैं तभी शाहरुख को मैसेज कर दिया था, आई सेड यू किल्ड इट। अच्छा। वो उसका एक डायलॉग ना, हाँ। कि वो जो ऐसे ऊपर देख के बोलता है, हिंदी में बोल, मैंने कहा ये पिक्चर को कोई नहीं रोक सकता। इस फिल्म को कोई नहीं रोक सकता अब। एंड आई टोल्ड हिम, आई सेड इट्स अनस्टॉपेबल। फिल्म के जानकारों के मुताबिक फिल्म ने और नए रिकॉर्ड बनाए हैं, और वीकेंड पे कमाई के मामले में ये एक बड़ा आंकड़ा खड़ा करेगी। मुझे लगता है कि पहले मैं एस्टिमेट कर रहा था कि 300 करोड़ का बॉक्स ऑफिस होगा ये 5 डेज में, लेकिन जिस हिसाब से फिल्म लोगों को पसंद आ रही है, आई डोंट थिंक इट कैन बी एनी लेस देन 400 करोड़ एट द ग्लोबल बॉक्स ऑफिस इन द फर्स्ट एक्सटेंडेड लॉन्ग वीकेंड। शाहरुख की पिछली कुछ फ्लॉप्स के कारण लोगों ने उनके स्टारडम पर सवालिया निशान लगाना शुरू कर दिया था, पर बॉलीवुड के बादशाह ने पठान के जरिए अपना ताज वापस छीन लिया। मुंबई से प्रशांत सिसोदिया की रिपोर्ट। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।